जी मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइव आ गए होंगे। मैं देख रहा हूँ आपकी कमेंट की तरफ। जी हाँ, और मैं आ गया हूँ बिल्कुल आपके सामने लाइव। और ये कमेंट मैं एक बार देख लेता हूँ आपके अपने जो है बराबर में जो मोबाइल रखा है उस पर, ताकि आप लोगों की जो जानकारी है, जो सवाल जवाब आप मुझसे करोगे, उसका जवाब मैं साथ के साथ देता रहूँ। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। और आज जो मैं आपको कराने वाला हूँ ना, आज आपको मैं कराऊंगा पैसेज। पैसेज में क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो है, कई सारे काफ़ी कमेंट आ रहे हैं। वैसे जनरली भी हमारा जो गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट का ऑफिशियल नंबर, उस पर कमेंट आ रहे हैं कि पैसेज टॉपिक नहीं कराया साहब आपने। तो आज मैंने आपके लिए कुछ आसान से कुछ पैसेज और उनको करने का तरीका जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम अटैम्प्ट करें, कैसे पैसेज को पढ़ें, कैसे उसको जो है किस किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो एक बार थोड़ा सा आपको जो है ना व्यू मिल जाएगा। और आप पैसेज को सबसे आसान मानना है, रीडिंग का जो पार्ट है, क्योंकि उसका जो आंसर है उसके अंदर ही छुपा होता है। समझ में मेरी बात? तो चलिए करते हैं शुरू आज की कहानी, आज का किस्सा। और अब उसके लिए मुझे आपको करना क्या पड़ेगा, हाँ, स्क्रीन को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि आपको टॉपिक दिख जाए। और ये हो गया पीछे में, देखो आपके सामने लिखा हुआ है पैसेजेस। तो देखो दोस्तों, पैसेज जो होता है ना, अभी आपको दर्शन करा ही रहा हूँ पैसेज के। अभी मैं पैसेज में कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है। जैसे कि थोड़ा सा जब आप इसको रीड करें, तो रीडिंग जो है ना वो एकदम से क्लियरली विजन के साथ करें कि मुझे इनका जवाब भी देना है। फोकस करते हुए रीडिंग करें। और जब आप रीड करेंगे तो पाएंगे कि कुछ क्वेश्चंस का आपको जवाब देना होता है। और देखो मैं तरीका साथ के साथ बताता रहूँगा, तो एकदम से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आपका पहला पैसेज। तो इस पैसेज को जब हम पढ़ें तो एक बार पढ़ के देखते हैं ज़रा आपके सामने ही। पहले मेरे साथ आपको भी पढ़ना पड़ेगा। देखो मेरे भाई, पैसेज जो है वो कोई ना कोई एक मुद्दा लेकर आएगा। जैसे ये जो पैसेज है, इसका मुद्दा क्या है? द रैपिड ग्रोथ ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर भी कर दूंगा आपके लिए। हाँ, इन इंडिया, ये है आज का एक मुद्दा, रैपिड ग्रोथ। रैपिड का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जल्दी जल्दी चलती है ना, तीव्र गति से जो ग्रोथ हो रही है किसकी? डिजिटल पेमेंट्स की इन इंडिया। तो उसके ऊपर ये एक सवाल है। तो देखो ज़रा एक बार, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको हटा नहीं, इसको मैं एक बार थोड़ा सा आपके लिए यहाँ छोड़ दे रहा हूँ जी। तो मुझे इसको, हाँ, यहाँ से एक बार थोड़ा सा मैं इसको, अब ठीक है। हाँ, तो देखो दोस्तों, द रैपिड ग्रोथ ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड द वे पीपल मैनेज देयर फाइनेंसेस। यानी यहाँ पर जो रैपिड ग्रोथ है, जल्दी जल्दी ग्रोथ है किसकी? डिजिटल पेमेंट्स की। मोबाइल से आप देखते हो कि आप कहाँ कैश लेके जो है ट्रैवल करते हो। मैं सही बता रहा हूँ, कई कई दिन हो जाते हैं पर्स को हाथ लगाए और कार्ड को भी टच किए हुए। इवन मोबाइल से ही सारी डिजिटल पेमेंट्स हो जाती हैं। तो अब ये क्या है, पूरी की पूरी दुनिया ही बदल दी है फाइनेंसिस की। फ्रॉम स्मॉल वेंडर्स से लेकर, यानी अंडे की रेडी वाला, केले की रेडी वाला, फल की रेडी वाला, इवन मूंगफली वाला, ये छोटे छोटे वेंडर्स हैं, ये भी डिजिटल पेमेंट से ही काम चला रहे हैं। टू लार्ज एंटरप्राइजेज, बड़े बड़े जो एंटरप्राइजेज हैं जहाँ लाखों करोड़ों का लेन देन होता है, सब के सब जो है डिजिटल पेमेंट्स पर निर्भर हैं। डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन्स हैव बिकम अ प्रेफर्ड मोड ड्यू टू देयर कन्वीनियंस। उनका जो प्रेफर मोड है वो क्या है? वो बन गया है आपका डिजिटल पेमेंट्स, सुविधा के लिए, एंड ट्रांसपेरेंसी, और साथ के साथ ट्रांसपेरेंसी भी रहती है। अब देखो साहब, ज़रा बात करते हैं कि मैंने आपको कितने पैसे दिए। अब गिनने की ज़रूरत है ही नहीं, लो भाई कितने हुए, स्कैनर पे भर दिए और अपना पेमेंट भी कर दिया। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रमोटिंग अ कैशलेस इकोनॉमी हैव फर्दर एक्सक्लरेटेड दिस शिफ्ट। एक्सक्लरेटेड होता है बढ़ाना। गवर्नमेंट ने भी
प्रमोट किया है कैशलेस इकोनॉमी का, कि आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ठगी ज़्यादा होती है। हालांकि ऑनलाइन में भी ठगी बहुत होती है, उसके बारे में बात करेंगे, आएगा भी, देखना ज़रा। डिस्पाइट दीज डेवलपमेंट्स, इन सभी डेवलपमेंट्स के बावजूद भी चैलेंजेस परसिस्ट, जो चैलेंजेस हैं वो बने हुए हैं। कहाँ? मैनी रूरल एरियाज स्टिल लैक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू अडॉप्ट डिजिटल मेथड्स। यहाँ तक दोबारा पढ़ूंगा आपके लिए। देखो साहब, धर्मेश बाबू कैसे हो आप? जो इन सभी डेवलपमेंट के बावजूद भी चैलेंजेस परसिस्ट का मतलब होता है बने रहना। चैलेंजेस बने हुए हैं साहब अभी भी। क्या? किस लिए? मैनी रूरल एरियाज स्टिल लैक प्रॉपर इंटरनेट। जी 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 चैंपियन, कैसे हो आप? हाँ, थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ, अभी दिक्कत आ रही थोड़ी सी, लेकिन अभी समझो जरा एक बार। लेट मी चेक। नेट इज कनेक्टेड, फास्टेस्ट मोड अपनाया हुआ हमने। चलिए कोई नहीं, देखो ज़रा क्या जो कनेक्टिविटी है, इंटरनेट का नाम लिया और ये हमारे स्लो हो गया एकदम से थोड़ी देर के लिए। चलो कोई नहीं। एडिशनली कंसर्न्स, सॉरी, इंटरनेट कनेक्टिविटी मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू अडॉप्ट डिजिटल मेथड्स। एडिशनली कंसर्न्स अबाउट साइबर सिक्योरिटी, ये आ गया। मोबाइल से ठगी, हर तीसरे दिन भाई लोग कोई ना कोई ठगी का शिकार हो रहा है। एंड डेटा प्राइवेसी, और साथ के साथ जो डेटा प्राइवेसी है, आपका डेटा, मोबाइल नंबर, आपके फ़ोटोग्राफ, वो लीक होने का जो है खतरा बना रहता है। सम यूजर्स फ्रॉम ट्रस्टिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो ये इश्यूज़ हैं हमारे पास, जो इशू बने हुए हैं। साइबर सिक्योरिटी बड़ा इशू है। मेरे पिताजी इवन आज तक भी, वो पोस्ट ऑफिस से बड़े अधिकारी रिटायर्ड हैं, बट वो अभी भी जो है वो डिजिटल पेमेंट नहीं अपना पाए। 2 बार 30-35 हज़ार रुपये की ठगी करा के, मतलब भाई मैं वो कार्ड भी यूज़ नहीं करते, वो अपना कैश निकलवाने जाते हैं बैंक से, वही यूज़ करते हैं। डेटा प्राइवेसी हो गया। नेवरदलेस विद कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स, डिजिटल पेमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू डोमिनेट। ज़्यादातर पेमेंट कैसी हो रही है आपका? डिजिटल पेमेंट्स डोमिनेट द फाइनेंशियल लैंडस्केप इन द कमिंग ईयर्स। आने वाले, मैं दावा कर रहा हूँ 10 सालों में, 10 ईयर्स के बाद कैशलेस मामला हो जाएगा ज़्यादातर। मतलब 90% पेमेंट्स कैशलेस हुआ करेंगी। और सही भी है, सही बताऊँ तो थोड़ी अवेयरनेस और हो जाए तो काम बात बन जाएगा। तो अब इसके ऊपर, एक पैसेज के ऊपर ही हमारे पास जो है अब कुछ सवालात हैं। देखो जी चैंपियंस, द वर्ड एक्सकलरेटेड का मतलब क्या है? स्लोड, इंक्रीज स्पीड, कन्फ्यूज्ड और रिड्यूस्ड। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि एक्सकलरेट, देखो गाड़ी में एक्सलरेटर होता ना, वही वाला वर्ड है ये। तो स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। जैसे आप पंजा दबा देते हो, गाड़ी दौड़ पड़ती है, तो यहाँ पर भी इसी का मतलब यही है। अब इसी के ऊपर एक दूसरा सवाल भी है यहाँ पर, देखो जरा एक बार। पैसेज वही है, सवाल दूसरा आ गया है। द एंटोनिम ऑफ प्रेफर्ड। प्रेफर का मतलब है कि मैंने ये प्रेफर कर लिया, सिलेक्ट कर लिया है, यानी मैंने टिक कर लिया है। तो रिजेक्टेड, सेलेक्टेड, एक्सेप्टेड या कॉमन। देखो कॉमन की तो प्रेफर कॉमन नहीं होता, प्रेफर एक्सेप्ट होता है, सेलेक्ट भी होता है। लेकिन हमारा एंटोनिम बताना, तो हमारा जो सही जवाब है वो क्या है आपका? रिजेक्टेड। प्रेफर्ड का अपोजिट हो गया रिजेक्टेड। जी 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 महक, कैसे हो आप? देखो अगला तीसरा सवाल यहाँ पर एक और आ गया है, पढ़िए ज़रा एक बार। द पैसेज मेनली डिस्कसेस डिक्लाइन द डिजिटल पेमेंट्स। क्या डिक्लाइनेशन ऑफ पेमेंट हो रहा है कि पेमेंट की, वहाँ पेमेंट नहीं पहुँची? नहीं, इस बारे में तो नहीं है, ये जवाब नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन की कितनी इंपॉर्टेंस है, इस बारे में तो नहीं है। ग्रोथ एंड चैलेंजेस, बिल्कुल ये वाली बात है, ग्रोथ एंड चैलेंजेस भी। जी जी बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाँ, तो यहाँ पर या फॉरेन पेमेंट का कोई जिक्र आया नहीं है। तो यहाँ पर जो पैसेज है ना, वो ग्रोथ के ऊपर है। और देखो यहाँ पर मैं अंडरलाइन भी कर दे रहा हूँ, चलो इससे कर दे रहा हूँ। यहाँ जो पैसेज का जिक्र हो रहा है वो ग्रोथ, और एक वर्ड आएगा यहाँ पर हाँ 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 हाँ, दिस, ये रहा, ये दो।
ये दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या जिक्र हो रहा है? ग्रोथ और चैलेंजेस, ग्रोथ एंड चैलेंजेस डिजिटल पेमेंट के बारे में है। बिल्कुल जी जी जी। अगला सवाल पढ़ते हैं एक और, पैसेज 1 है और क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच गए। व्हाट डिस्करेजेज पीपल फ्रॉम यूजिंग डिजिटल पेमेंट्स? डिजिटल पेमेंट करने से कौन डिस्करेज करता है, कौन हतोत्साहित करता है, कौन रोकता है, कौन मना करता है? क्या मना करता है? हाई ट्रांजेक्शन्स, बहुत ज़्यादा फीस लगती है ना, इसका जिक्र यहाँ नहीं हुआ, हालांकि बहुत बार लग भी जाती है। साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स बिल्कुल हो सकते हैं, या लैक ऑफ स्मार्टफोन्स हो सकते हैं जी। नहीं, स्मार्टफोन भी हैं लोगों के पास, गवर्नमेंट प्रेशर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि सरकार कहती है कि ऑनलाइन ही पेमेंट करो आप। तो हमारा जो है साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है वो ज़्यादा करेक्ट आंसर यहाँ बन रहा है। बिल्कुल सही कहा जी आपने, बिल्कुल बहुत ही उत्तम जवाब दे रहे हो बच्चों आप, शाबाश, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। अब देखो जरा एक बार, डिजिटल पेमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बिकम लेस पॉपुलर, डोमिनेंट फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ डोमिनेट, या बी बैंड सोन, या रिमेन अनचेंज्ड। तो डिजिटल पेमेंट्स क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? डोमिनेट, बिल्कुल, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, एकदम सही जवाब है। अब ये हो गया पैसेज में 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। तो अभी जो मैंने पैसेज रखे हैं वो 5-5 क्वेश्चंस के रखे हुए हैं। तो अब एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। देखो ज़रा, अब ये पैसेज है, मैं चाहता हूँ कि एक बार खुद आप इसको रीड करें, फिर मैं इसको अपने हिसाब से आपको पढ़ाऊँगा। तो प्लीज़ 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 पढ़िए ज़रा एक बार, बोलिए ज़रा क्या जवाब हो सकता है। अर्बनाइजेशन इन इंडिया हैज़ बिकम ब्रॉट। अब ये टॉपिक क्या है, किसके ऊपर है? पहले ही पकड़ लो वर्ड को, अर्बनाइजेशन। अब बहुत सारे बच्चे इस वर्ड से वाकिफ़ नहीं होंगे कि अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण। शहरीकरण, जहाँ पर शहर आ गया, मॉल्स आ गई, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े शोरूम्स, है ना, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें, तो ये शहरीकरण की बात हो रही है यहाँ पर। फास्ट फूड, फास्ट लाइफ। अर्बनाइजेशन इन इंडिया हैज़ ब्रॉट बोथ अपॉर्चुनिटीज़, दोनों ही अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी, एंड चैलेंजेस। अपॉर्चुनिटीज़ भी और चैलेंजेस भी दोनों ही लेके आया भाई, दोनों साथ साथ चलती हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं साहब। बात समझ में आया जी जी। महक देखो जरा एक बार, सिटीज़ ऑफर बेटर एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स। सिटी क्या ऑफर करती हैं? बेटर एम्प्लॉयमेंट देती हैं, बढ़िया नौकरियां मिलती हैं। गांव में कोई आप काम करेंगे तो आपको जो है कम पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आप शहर में आके काम करते तो आपको हाई पेमेंट मिलता है। मॉडर्न एमिनिटीज़, आपको मेट्रो ट्रेन मिलेगी, बड़े बड़े हॉस्पिटल मिलेंगे, सिनेमा हॉल मिलेंगे, शोरूम्स मिलेंगे, मॉल्स मिलेंगे, तो मॉडर्न एमिनिटीज़ होगी। एंड एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, अच्छी एजुकेशन, बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी शहरों में मिलेंगे आपको। अच्छे बड़े हॉस्पिटल वो शहरों में मिलेंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होता है, बड़ा हॉस्पिटल, वो शहर में मिलेगा आपको, एक सरकारी जो हॉस्पिटल होता है। हाउएवर, फिर भी द रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन का इन्फ्लक्स हो रहा है, यानी यहाँ पर जो विस्फोट हो रहा है पॉपुलेशन का, हैज़ प्लेस्ड इमेंस प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है ऑन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, शहरी जो क्या बोलते हैं, ट्रेन्स हैं, बसेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उसके ऊपर प्रेशर आ गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग शहर से, गांव से शहर आने लगे। ट्रैफिक कंजेशन बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने लग गया है, पोल्यूशन बढ़ गया है, बहुत सारे लोग जो है, अब शहर बड़े होंगे तो जो व्हीकल्स भी चलेंगे। एंड इनएडिकेट, इनएडिकेट का मतलब क्या होता है, मैं इसको ऑनलाइन करके बता रहा हूँ। चीज़ें जब कम अपर्याप्त हों, इनएडिकेट का मतलब अपर्याप्त। हाउसिंग, मकानों की कमी है ना, बिकम कॉमन इश्यूज इन मैनी मेट्रोपॉलिटन एरियाज। माइग्रेंट्स हु मूव इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ ऑफन फेस डिफ़िकल्टीज अडेप्टिंग द फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट। जो लोग शहर से गांव से शहर आते हैं, वो फास्ट पेस होती गति, एकदम से बदलता हुआ जो माहौल है उसको अडॉप्ट करने में, उसको स्वीकारने में, है ना, वो डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं। डिस्पाइट दीज प्रॉब्लम्स, इन सभी प्रॉब्लम्स के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, अर्बन सेंटर्स कंटिन्यूस
अर्बन सेंटर्स हैं कंटिन्यू टू अट्रैक्ट पीपल ड्यू टू देयर डायनेमिक लाइफस्टाइल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। पैसा ज़्यादा मिलता है, डायनेमिक लाइफस्टाइल है, आप मॉडर्न कपड़े पहन के घूम सकते हो। गांव में ऐसा नहीं होता है ना। महिलाएं गांव में भले घूंघट करती हूँ, शहर में ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उनको लिबर्टी महसूस होती है गांव में। शहर में आके जीन्स पहन सकती हैं, गांव में नहीं चलता बहुत सारे रिमोट एरियाज़ में। टू इंश्योर सस्टेनेबल ग्रोथ, जो कंटिन्यूस ग्रोथ होती है उसको इट इज़ क्रूशियल, क्रूशियल मतलब होता है इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। टू इम्प्रूव प्लानिंग एंड डेवलप स्मार्टर सिटीज़, स्मार्ट सिटी का बहुत बार वादा होता है लेकिन अभी बनी नहीं है। इक्विप्ड टू हैंडल फ्यूचर नीड्स, स्मार्ट सिटी चाहिए, बड़े हॉस्पिटल चाहिए, बड़े रोड्स चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, इन सभी चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत है। तभी जाकर जो है जो प्रेशर है जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम हो सकता है। द मीनिंग ऑफ इमेंस, इमेंस का मतलब क्या है? वेरी स्मॉल वेरी लार्ज, लार्ज हो जाएगा साहब यहाँ पर, वेरी लार्ज मतलब इसका। अब एक सवाल और आपके सामने पहुँचा, अर्बनाइजेशन इन इंडिया हैज़ ब्रॉट बोथ अपॉर्चुनिटीज़, ये हमने पढ़ लिया, एंड चैलेंजेस। तो सवाल क्या है? द एंटोनिम ऑफ एडिकेट, एडिकेट का मतलब होता है पर्याप्त, सफिशिएंट, बैलेंस्ड, इनसफिशिएंट, नेसेसरी। तो इसका मतलब तो ये होता है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? एंटोनिम। तो सफिशिएंट का इनसफिशिएंट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो हमारा आंसर इनसफिशिएंट हो जाएगा। एक सवाल तीसरा, अर्बनाइजेशन ब्रिंग्स, जो शहरीकरण है वो क्या ब्रिंग्स करता है, लेके आता है? ओनली एडवांटेजेस, ना जी ना। ओनली प्रॉब्लम्स, अजी हाँ, मज़ा आता है शहरों में तो। बोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस, दोनों ही तो लेके आता है साहब। एक सवाल और देखो, माइग्रेंट्स फेस डिफ़िकल्टीज बिकॉज, जो माइग्रेंट्स हैं वो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, क्यों? जो माइग्रेंट्स जो गांव से शहर की तरफ पलायन करते हैं उनको माइग्रेंट्स कहा गया है, ठीक है ना। पलायित लोग जो पलायन कर गए हैं। द एनवायरमेंट इज, द सिटीज़ आर एम्प्टी, शहर खाली पड़े हैं, क्या ये डिफ़िकल्टी है? द एनवायरमेंट इज स्लो, स्लो है एनवायरमेंट, नहीं। दे कांट फाइंड एंटरटेनमेंट, एंटरटेन नहीं मिलता। या लाइफ स्टाइल इज़ फास्ट पेड, बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड है, तीव्र गति से सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, चल रही हैं। समझ में आ? एक सवाल और है, इसका जवाब आपको खुद ही देना पड़ेगा। बताइए ज़रा, मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है, अरे मैं तो अपना फ़ोटो आ गया एकदम से, हटा देता हूँ। देखो इसको भी हटा दूँगा आपको, तो लो ये भी हट गया। आपको देखना है और मुझे बताना है। जी मुझे बताइए, मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे बड़े स्माइली छाप रहे हैं। सर मेरे कमेंट का जवाब दे दो प्लीज़, क्या कमेंट है आपका? जी इतने में काम नहीं चलेगा भैया, इतने में काम नहीं चलेगा। चलिए एक सवाल और आपके सामने जो पढ़ा, आई होप आपको इसका जवाब बताना है आपने। इसका जवाब क्या है? सस्टेनेबल ग्रोथ इन सिटीज़। एक बार मैं अपना फ़ोटो दिखा दूँ, हाँ ये आ गया। देखो, सस्टेनेबल ग्रोथ इन सिटीज़ रिक्वायर्स रिड्यूसिंग एजुकेशन, इग्नोरिंग माइग्रेंट्स, बेटर प्लानिंग। तो सस्टेनेबल ग्रोथ शहर की क्या चाहिए उनको देखो, स्मार्टर सिटीज़ चाहिए भैया, बेटर प्लानिंग चाहिए, इम्प्रूव प्लानिंग, बेटर प्लानिंग, है ना। जॉब काटने की ज़रूरत नहीं है, बेटर प्लानिंग से ही आप ग्रोथ जो है सस्टेन हो सकती है। बात समझ में आई? एक सब पैसेज और आपके सामने है, चलिए पढ़ते हैं इस पैसेज को, और साथ के साथ थोड़ा सा टाइम मैं आपको देना चाहता हूँ। आप इस पैसेज को पहले पढ़ें, फिर हम बात करते हैं। जी पढ़िए ज़रा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ज़रा इस सेंटेंस को, इसको पैसेज को पढ़ो और मुझे बताओ कि क्या आपका जो है एक्सपीरियंस है, क्या आपको सही समझ में आ रहा है, पैसेज पकड़ रहे हो आप, जो तरीका है पढ़ने का। जी बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जी ओके, बताते हैं, एक बार बताते हैं इस बारे में भी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब जो सवाल है वो पैसेज का मुद्दा क्या है। देखो पहले वाला देखा आपने, डिजिटल पेमेंट, दूसरा देखा कि अर्बनाइजेशन, तीसरा पैसेज किसके ऊपर है?
क्लाइमेट चेंज, जब मौसम बदलता है ना, उसके बारे में बात हो रही है। देखो, क्लाइमेट चेंज हैज़ इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग ग्लोबल इश्यूज। प्रेसिंग का मतलब होता है दबाव देने वाला, है ना। ग्लोबल इशू बना हुआ क्लाइमेट चेंज। गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी, सर्दी में सर्दी, या सर्दियाँ कम हो रही हैं, है ना। बारिश इतनी हो गई कि पूछो ही मत अब की बार। राइजिंग टेम्परामेंट बोल गया था, बहुत ऊंचा टेम्परेचर जा रहा है। मेल्टिंग ग्लेशियर्स बर्फ़ के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बाढ़ आ रही है गर्मियों में, देख रहे हो आप। एंड अनप्रेडिकेटेड वेदर, कभी आंधी आ गई तो कभी तूफान आ गया। पैटर्न थ्रेटन इकोसिस्टम एंड ह्यूमन लाइफ। इकोसिस्टम और ह्यूमन लाइफ को थ्रेटन करता है। जो आपका इकोसिस्टम है कि गर्मी होगी, सर्दी होगी, बारिश होगी, पतझड़ आएगा, उसको गड़बड़ा गया है थोड़ा सा। साइंटिस्ट क्या बिलीव करते हैं दैट ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, सच एज डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट का अपोजिट, यानी पेड़ कटाव, वन कटाव। एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स पेट्रोल डीजल। एंड एक्सेलरेटिंग एनवायरमेंटल डैमेज। एंड अच्छा हो गया, खत्म हो गया। गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड आर नाउ फोकसिंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल क्या होता है, जैसे कि सोलर एनर्जी होगी, सोर्सेज लाइक सोलर, विंड पावर। पब्लिक अवेयरनेस अबाउट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, जैसे कि भाई आप प्लास्टिक का यूज़ है, और भी बहुत सारी इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। आप कार पूल कर सकते हो, 4 आदमी एक ही ऑफिस में जाते हैं, एक ही बिल्डिंग में से, तो उसमें क्या हो सकता है कि आप जो है ये इको फ्रेंडली एक स्टेप हो सकता है आपका। हैज़ ऑल्सो ग्रोन वाइल न्यूमरस पॉलिसीज, अनेकों पॉलिसी बनी है, ठीक है ना। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक संस्था है जो रोज़ाना कुछ न कुछ एक्टिविटी करती रहती है पॉलिसी को लेकर। हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। रियल प्रोग्रेस कैन ओनली बी अचीव्ड। रियल प्रोग्रेस अचीव की जा सकती है व्हेन इंडिविजुअल्स, जब हम और आप, जो जनमानस है, आम आदमी है, अडॉप्ट सस्टेनेबल हैबिट्स अडॉप्ट करें इन देयर डेली लाइव्स में। कलेक्टिव एक्शंस रिमेन्स द की टू कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज इफेक्टिवली। कम्बैट का मतलब होता है उसको चोटिल करना, उसको वार करना, किस पर, क्लाइमेट चेंज इफेक्टिवली पर। हम इकट्ठे होकर एक साझा प्रयास करके हम इन्वायरमेंटल के क्लाइमेट चेंज में जो डेफिशिएंसी है उसको सुधार कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर बेस्ड है आज का सवाल। तो मुझे बताओ, प्रेसिंग का अकॉर्डिंग टू पैसेज क्या मतलब है, बोलिए ज़रा एक बार, बोलो मेरे प्यारे बच्चों। जी, इमीडिएट एंड अर्जेंट। मैं सोनीपत से बिलोंग करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है सोनीपत हरियाणा में, ठीक है। देखो, प्रेसिंग मीन्स अनइम्पोर्टेंट, इमीडिएट एंड अर्जेंट, बोरिंग और रेयर। तो प्रेसिंग का मतलब होता है जो ग्लोबल इश्यूज बने हुए, इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, बिल्कुल यही जवाब होगा। अगला सवाल क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ एक्सेसिव। एक्सेसिव का मतलब क्या है, लिमिटेड, ह्यूज, एक्स्ट्रा, हार्श। देखो, ह्यूज भी बड़ा होता है, एक्सेसिव बड़ा, एक्स्ट्रा भी बड़ा, हार्श कठोर होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लिमिटेड होना चाहिए। यहाँ पे एंटोनिम होगा ना, कम, सीमित, एक तो बहुत कुछ, एक थोड़ा सा। आगे, द पैसेज मेनली डिस्कसेज। पैसेज किसके बारे में डिस्कस करता है, बेनिफिट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। देखो, इसका जिक्र हुआ नहीं है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के बारे में। न्यू जॉब्स फॉर यूथ या फॉरेस्ट एनिमल। तो मैं बता दूं, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पर बात हो रही है यहाँ, जैसे मैंने सबसे पहले ही अंडरलाइन कर लिया था, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। एक एंटोनिम मिलेगा, एक सिनोनिम मिलेगा, कई बार वन वर्ड भी मिल सकता है ना, और टॉपिक से रिलेटेड भी पूछा जाएगा कि किसके बारे में है। अगला सवाल देखो, रियल प्रोग्रेस रिक्वायर्स। जो रियल प्रोग्रेस है वो क्या रिक्वायर करते हैं, इंडिविजुअल एफर्ट, मोर फॉसिल फ्यूल्स, कटिंग यूज ऑफ सोलर एनर्जी, या बिल्डिंग मोर फैक्ट्रीज। ना, इंडिविजुअल एफर्ट जो है वो आपका सही जवाब रहेगा, इसका जवाब खुद ही ढूंढना है। अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज मेंशन्ड एज, बताओ क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर।
मेरे प्यारे बच्चों बताओ, लो मैं अपने आप को थोड़ी देर के लिए हटा भी लेता हूँ। अरे ये तो आ गया, मैं हटाने के लिए मुझे एक और क्लिक करना पड़ेगा। जी बताइए ज़रा एक बार, बच्चों ने जवाब देना शुरू कर दिया है। जी, इम्पोर्टेंट, इमीडिएट एंड अर्जेंट, बोरिंग, पिछले वाला है ये, अब का बताना है। कमेंट में पीछे पड़ गया था, पीछे वाले कमेंट चल रहे थे ना। देखो भैया, जी देखो ज़रा एक बार। हाँ मेरे प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज मेंशन्ड एज, तो मैं बता दूँ, देखो कोल है, एक बार जला और ख़त्म हो गया, तो ये रिन्यूएबल नहीं है। डीजल ख़त्म, डालते ख़त्म, धुआं बना, ख़त्म हो गया। प्लास्टिक एनर्जी नहीं है, तो हमारा सोलर पावर की बात हो रही है यहाँ पर, जो कि रिन्यू होती रहती है, रोज़ाना निकलता है सूरज, है ना, नई एनर्जी निकलेगी। क्लियर है? चलो एक नया पैसेज एक और आपके सामने आ गया है। मैं चाहता हूँ इस पैसेज को आप खुद ही पढ़ें और पढ़कर और फिर जवाब दें एक बार। चलो मैं अपना फ़ोटो भी हटा ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ये ले लीजिए। मैं पास में देख ही रहा हूँ आप लोगों को, और बिल्कुल मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ, मेरे सामने ही कमेंट। सोलर पावर दे दिया आपने जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। जी 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 बिल्कुल सभी। जी जी तोमर जी, आई होप आप लोगों ने पढ़ा। चलो मैं आपके साथ पढ़ दे रहा हूँ इसको, इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं आपको एक एक वर्ड का जो है इसमें मीनिंग समझाने वाला हूँ। देखिए ज़रा एक बार, पहले तो मैं आपके सामने आप नहीं देख पा रहे हो क्या? अरे ये क्या हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी कर देंगे इसको तो ठीक हम। आप देख के बताओ, आ गया फ़ोटो आपके सामने? हाँ अब आएगा, सॉरी गायब हो गया था थोड़ी देर के लिए भाई, हो सकता है, मैं आपकी व्यथा समझता हूँ। जी बताइए ज़रा, क्वेश्चंस गायब हो गया चलो आ गया, ऐसा हो सकता है, हो सकता है। चलिए, द टूरिज्म इंडस्ट्री प्लेज अ वाइटल रोल, मैं यहाँ से अंडरलाइन, अब किसके बारे में आ रहा है देखो, पहला ही वर्ड पकड़ लो एक बार, पता चल जाएगा। टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में है। टूर एंड ट्रैवल, होटल्स, फ्लाइट्स प्लेज अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मैनी कंट्रीज़। इंडिया की भी बात करें, अभी आप देख रहे हो इशू चल रहा है फ्लाइट्स का, लाखों लोग जो है वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, तो कितना ज़्यादा इकोनॉमिकल नुकसान हुआ। इंडिया विच इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज, डाइवर्स लैंडस्केप्स एंड हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स अट्रैक्ट्स मिलियंस ऑफ विजिटर्स ईच ईयर। प्रत्येक वर्ष ये जो कल्चर हेरिटेज है, डाइवर्स लैंडस्केप्स हैं, हिस्टोरिकल ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, और भी दुनिया भर की हैं, और लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, आप देखते हो कि हमारा कितने सारे सामान जो है हैंडीक्राफ्ट का बिकता है, सूरजकुंड का मेला तक लगता है। हाउ एवर अनकंट्रोल्ड टूरिज्म कैन लीड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ऐसा जैसे कुछ मेले लगते हैं अनकंट्रोल, कितना सारा नुकसान कर देते हैं, कोई व्यवस्था नहीं होती, कोई ग्रामीण मेला होता है, वैसे भी महाकुंभ है, तो ऐसे कितने ही नुकसान होते हैं वहाँ पे। ओवर क्राउडिंग हो जाती है एंड डैमेज टू हेरिटेज साइट्स, हेरिटेज साइट्स को डैमेज होता है। टू मेंटेन बैलेंस, देखो कितनी पुरानी इमारतें हैं, अगर टूट गई तो मतलब किसी भी कीमत पर उसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, वैसा का वैसा नहीं बनाया जा सकता, बना भी दिया तो फिर पुरानी कहाँ रही। हाँ, इट इज़ एसेंशियल टू प्रोमोट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, बताया जाए कि कैसे जो है टेक केयर करना है टूरिज्म प्रैक्टिसेस। इंक्रीजिंग इको फ्रेंडली ट्रैवल, इको फ्रेंडली ट्रैवल मैंने अभी बताया था पिछले पैसेज में, एक जगह 5 लोग जा रहे हैं तो अलग अलग गाड़ियों से न जाकर एक ही गाड़ी से बैठ के चले जाएं। प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज, पानी बर्बाद ना करें, ठीक है, एंड पेड़ ना काटें,
एजुकेटिंग टूरिस्ट अबाउट लोकल कस्टम्स के बारे में समझाएं ताकि उनका मजाक ना उड़े। कैन एंश्योर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सेक्टर, जो टूरिज्म सेक्टर है इसकी सस्टेनेबिलिटी लंबे समय तक बनी रह सकती है ना। तो वाइटल का मतलब रोल क्या होगा यहाँ पर, पढ़िए ज़रा एक बार, जल्दी से जवाब दीजिए। वाइटल का जवाब खुद ही देना, आपको दे देंगे ना, बोलिए ज़रा। बिल्कुल जवाब दे दिया आपने, अद्भुत हो आप, कमाल हो आप। तो आप अब मुझे लगता है, हाँ जी, देखो बिल्कुल वाइटल का मतलब होता है एसेंशियल, जरूरी। अगला सवाल आपके सामने, प्रिजर्व का मतलब क्या होता है? मेंटेन बिल्कुल होता है, प्रोटेक्ट बिल्कुल होता है, कंटिन्यू बिल्कुल होता है, लेकिन हमारा अपोजिट देना है तो क्या आंसर हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगले सवाल का जवाब खुद ही ढूंढना है। व्हाट डज टूरिज्म प्रमोट? टूरिज्म क्या प्रमोट करता है मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से। करें ऐड आ गई, कोई बात नहीं बताइए ज़रा धर्मेश बाबू, क्या कहिएगा? हाँ मैं बता दे रहा हूँ कि व्हाट डज टूरिज्म प्रमोट, फॉरेन वॉर्स अजी कहाँ, लोकल क्राफ्ट्समैनशिप हो सकता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ना, डिफरेंस ना, यही तो करेगा प्रमोट। अनकंट्रोल टूरिज्म में कॉज, अनकंट्रोल टूरिज्म क्या कॉज कर सकता है? मोर ग्रीन स्पेसिस अजी कहाँ, क्लीनर रिवर्स जी ना, बर्बाद करता है बल्कि रिवर्स को, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो सकता है, बेटर मोन्यूमेंट्स अजी नहीं, ये करता है साहब अनकंट्रोल्ड, इन्वायरमेंटल डिग्रेड करता है उस चीज़ को। और आज का आखिरी सवाल आपका ये रहा, सस्टेनेबिलिटी कैन बी अचीव्ड थ्रू, सस्टेनेबिलिटी कैसे, कोई चीज़ बनी रहे उसको कैसे अचीव किया जा सकता है? शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बताओ ज़रा जल्दी से, क्या कहिएगा? हाँ मैं बता देता हूँ, केयरलेस ट्रैवल नहीं, इससे कैसे ट्रैवल होगा, अचीव होगा। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म से मोर फैक्ट्रीज नहीं, कटिंग अजी कहाँ, ये है सही जवाब आपका। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था आज आपका पैसेज। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म से ही हम सस्टेन कर सकते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री को। जैसे कि आप कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ की धरोहर को जो है प्रिजर्व करें, वहाँ के तोड़ फोड़ ना करें, कस्टम्स का सम्मान करें और वहाँ इको फ्रेंडली रहें, गंद ना फैलाएं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ख्याल रखनी होती हैं। लड़ाई झगड़ा ना करें लोगों से। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आई होप आप लोगों को आज का ये पैसेज का जो टॉपिक है ये चीज़ समझ में आया होगा। मुझे एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे कि आपको इसमें कोई और सुधार चाहिए तो मैं करने को तैयार हूँ। तो पैसेज के लिए एक बार और क्लास लेंगे, अभी मैं एक बार PQRS भी मुझे आपको समझाना है। तो पैसेज के लिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर।